क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ 1.2 की सवाल है। पहली, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहली सवाल दी गई है 140। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में जब व्यक्त करना है तो हम इसका पहले गुणनखंड करेंगे और ये कटेगा किससे, 2 से। कैसे पता चला, तो लास्ट में 0 है और 0 जो होती है किसी भी संख्या के अंत में यदि 0 है तो वो 2 से कटेगा। 2 7 14 और ये 0 उतार लेंगे, फिर 2 से काटेंगे। 2 तिहाई 6, 1 बचा, इसमें गया 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा, 5 से काटेंगे। 5 सते 35, फिर किससे काटना है, 7 से। 7 इकन्ना 7। अब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। और इसी को चाहें तो हम 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1 कर सकते हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगली सवाल है 156। लास्ट में 6 है, 6 एक सम संख्या है तब भी 2 से कटेगा। 2 7 14, 1 बचा, इसमें गया 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे। 2 तिहाई 6, 1 इसमें चला गया, 2 9 18। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 का नम 3, 3 तिरिक का 9। अब 13 से काट देंगे, 13 का नम 13। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, तो 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 13 की पावर 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह तीसरी सवाल। अगली सवाल है 38 25। ये किससे कटेगा, तो लास्ट में 5 है, तो 5 है तो या तो 3 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। 3 से हम चेक करते हैं, 3 से कट जाएगा। 3 का नम 3, 3 दूना 6, इसमें 2 बचा और इसमें चला गया, हो गया 22। 3 सते 21, 1 बचा, इसमें चला गया, 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे। 3 चौको 12 और इसमें काटेंगे इसको। 3 दूना 6, 1 बचा, इसमें चला गया, 3 पचे 15, फिर किससे कटेगा, तो अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटो, 5 8 40, यानी 2 बचा, इसमें चला गया 5 25, फिर 5 से काटो, 5 इकन्नम 5, 5 सत्ते 35, फिर किससे कटेगा, 17 से। गुणनखंड इसका क्या बनेगा, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। लिख क्या सकते हैं, 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17 की पावर 1। अब 2 आपके सवाल बचे हुए हैं, एक चौथा और एक पांचवा। चौथे में है 5005 और पांचवे में है 74 29 7429। ये आपका होमवर्क है। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ 1.2 की दूसरी सवाल देखेंगे। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो हमारे पास दो संख्याएं दी गई हैं 26 और 91। सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 इकन्नम 2, 2 तिहाई 6 और 13 इकन्नम 13। फिर हम 91 का करेंगे, 7 इकन्नम 7, 7 तिरिक 21 और 13 इकन्नम 13। तो 26 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ है वो क्या हुआ है, 2 गुणे 13, और 91 का अभाज्य गुणनखंड 7 गुणे 13। HCF क्या होता है, जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा, जो दोनों में कामा होगा, वो हमारा HCF कहलाएगा। तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, तो 13, 13 हमारा HCF हो जाएगा। LCM क्या है, तो जो उभयनिष्ठ है पहले उसको लिख लेंगे और उसके बाद जो दोनों में बचा हुआ है उसको भी लिख लेना है। 7 और गुणे 2, इन तीनों का गुणा करा लेंगे। 23 सत्ते 91 और 91 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 इकन्नम 2, 2 9 18, 182 हो जाएगा। अब करना क्या है, हमको चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है कि नहीं। तो दो संख्या में पहली संख्या क्या है, 26 है, गुणे दूसरी संख्या क्या है, 91 है, बराबर एचसीएफ क्या है, तो 13 है, गुणे एलसीएम क्या है, तो 182 है। और इन दोनों का जब गुणा कराएंगे, इन दोनों का और इन दोनों का, तो दोनों का मान आपस में बराबर आना चाहिए। तो 26 और 91 का गुणा कराते हैं, 26 गुणे 91, 2366 आया। 13 और 182 का करेंगे, हमको यही जांच करना था कि दोनों का मान आपस में बराबर होता है। 2366 दोनों संख्याओं का गुणा कराने पर भी है और एचसीएफ और एलसीएम का भी गुणा कराने पर 2366 आया। एनसीईआरटी मैथ 1.2 की दूसरी सवाल देखेंगे। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। दोनों संख्याएं 510 और 92 है, तो 510 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 510 का
2 से काटेंगे, 2 दूना 4, एक इसमें चला गया, 2 पंचे 10, और एक इसमें चला गया, 2 पंचे 10। फिर 3 से काटेंगे, 3 8 24 और 3 पचे 15। 5 से काटेंगे, 5 इकन्नम 5 और 3 इसमें चला गया, 5 सते 35, 17 इकन्नम 70। फिर 92 को काटेंगे, 92 का करेंगे तो 92 को काटेंगे, 2 चौको 8, एक इसमें चला गया, 2 छंग 12, 2 दूना 4 और 2 तीन 6, फिर 23 से काट देंगे, 23 इकन्नम 23। 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ है तो 2 गुणे 2 गुणे 23, और 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। HCF में हम क्या देखते हैं, दोनों में कामा क्या हो रहा है, उभयनिष्ठ क्या मिला है, तो दोनों में उभयनिष्ठ 2 है, तो 2 हमारा HCF हो जाएगा। LCM क्या होता है, जो उभयनिष्ठ है पहले उसको कामा ले लो, लिख लो, उसके बाद जो बच रहा है 2 बच रहा है, 2 लिख लो। 3 है, 23 है, 23 को लिख लो। इसमें 3 बचा है, 5 है और 17, सबका टोटल का गुणा करा लो, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 3 12 पंचे 60 हो जाएगा, 60 गुणे 23 गुणे 17। अब इनका गुणा करा लेंगे, तो 60 और 23 का गुणा कराएंगे तो 6 3 18 के 8, 6 दूनी 12 एक 13 हो जाएगा, और गुणे 17 करा देंगे तो 1380 गुणे 17। 7 0 0, 7 8 56 के 6 हासिल हुआ 5, 7 3 21, 21 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 26, हासिल 2 7 इकन्नम 7 और 7 2 9 हो जाएगा, और इसको टोटल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 23,460। अब करना क्या है, दोनों संख्याओं का गुणा कराना है। दोनों संख्याएं कौन सी हैं, 510 गुणे 92 बराबर HCF कितना है 2, LCM कितना है 23,460, 23,460। गुणा कराओ 510 का 92 से, 2 0 0, 2 इकन्नम 2, 2 पंचे 10, 9 का 0 से कराएंगे, 9 0 0, 9 इकन्नम 9, 9 पचे 45, और इनको टोटल करो, 0 होगा, 2 होगा, 9 होगा, 6 होगा और 4 होगा, यानी 46,920। इन दोनों का गुणा कराओ, 2 0 0, 2 छंग 12 के 2 हासिल आए, 1 2 चौको 8 के 9, 2 3 6, 2 दूना 4, और दोनों आपस में बराबर हो गए, जो कि यही हमको सिद्ध करना था। अब देखेंगे तीसरी सवाल, क्लास 10 NCERT मैथ 1.2 की दूसरी सवाल देखेंगे। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। हम तीसरी सवाल है 336 और 54, तो फिर से हम 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 336 का करते हैं, 2 से काटेंगे, 2 इकन्नम 2, एक इसमें चला गया 13, 2 छंग 12, इसमें गया 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16 और 2 चौको 8, फिर 2 से 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 इकन्नम 2, 3 से कटेगा 3 7 21 और 7 इकन्नम 7। उसके बाद 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 54 का क्या होगा, 2 से कटेगा 2 दूना 4 और 2 7 14, 3 से कटेगा 3 9 27, 3 3 इकन्नम और 3 इकन्नम 3। 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, और 336 का कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब इसमें देखो कामा क्या क्या हो रहा है, 1 2 दोनों में कामा हो रहा है, तो जो कामा होगा, और 1 3 कामा होगा। HCF हमारा 6 आ गया, LCM चेक करेंगे। पहले 6 कामा हुआ है उसको लिखिए, फिर 3 और 2, 3 1 3 ऊपर और है, 2 2 2 2, 6 3 3 2 2। अब इन सबका मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 6 3 18, 18 3 54, 54, 2 दूना 4 दूना 8, 8 7 56, 56 गुणे 54 करा लेंगे, 56 गुणे 54, 4 पंचे 20 2 22, 5 6 30, 55 25 3 28, ये 4 हुआ, ये 2 हुआ, ये 10 हुआ, ये 3। HCF कितना आ गया, 3024। अब करना क्या है, दोनों संख्याओं का गुणा, 3 3 6 गुणे 54 बराबर 6 गुणे 3024, 336 गुणे 54 करा लेना,
तो 336 गुणे जब 54 करेंगे तो 4 छः 24 के 4 हासिल आया, 2 4 3 12 12 2 14, 4 3 12 के 13, 5 से कटेंगे करेंगे तो 5 6 30, 5 3 15, 3 18, 3 15 के 16, ये 4 हुआ, ये 4 हुआ, 8 3 11, 6 के 7 1 8 हुआ, 1 हुआ, यानी 18,144 हुआ। इनका गुणा कराएंगे 6 को 24 के 4 हासिल हुआ 2, 6 दूनी 12 2 14, 6 3 18। क्लास 10th एनसीईआरटी में तो 1.2 की तीसरी सवाल देखेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमारे पास संख्या दी गई है 12, 15 और 21। इसका हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसके पहले वाली सवाल में भी हम अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात की थी, लेकिन वहां पर क्या था, 2 अंक थी और यहाँ पर 3 है। तो 3 का करेंगे, सबसे पहले 12 और 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 12 को काटेंगे तो 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 कर्नम 3। 15 को काटेंगे तो 3 पचे 15, 5 कर्नम 5। फिर 21 को काटेंगे 3 सते 21, 7 कर्नम 7। अभाज्य गुणनखंड अगर देखें तो क्या हुआ, तो 12 का क्या हुआ है, 12 का हुआ है 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 का क्या हुआ है, तो 3 गुणे 5। 21 का क्या हुआ है, तो 3 गुणे 7। HCF क्या होता है, तो जो दोनों में कामा होता है, जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है, वो हमारा HCF होता है, जो हमारा दोनों में कामा होगा। अब दोनों में कामा क्या हो रहा है, तो दोनों में नहीं, यहाँ पर 3 संख्या है, जो तीनों में कामा होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। जब 2 संख्याएं होंगी तो 2 में जो कामा होगा वो हमारा एचसीएफ होगा, और जब 3 संख्याएं होंगी तो तीनों में जो उभयनिष्ठ होगा, जो कामा होगा, वो हमारा एचसीएफ होगा। तो तीनों में कामा देखें अगर क्या हो रहा है, तो तीनों में 3 कामा हो रहा है, तो एचसीएफ हमारा 3 हो गया। एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम पहले जो कामा हुआ है उसको लिखना है, उसके बाद जो बचे हुए हैं उनको भी लिख लेना है। 2 गुणे 2 इंटू 5 इंटू 7 कितना आएगा, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 पंचे 60, 60 6 सत्ते 42, 420 हमारा एलसीएम हो जाएगा। यानी एचसीएफ 3 और एलसीएम 420 हो जाएगा। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ 1.2 की सवाल नंबर तीसरी देखेंगे। 1.2 की अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने। तो अभी तक हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता था, तो 2 अंक होते थे हमारे पास, लेकिन अब की बार क्या हुआ, हमारे पास 3 अंक हैं। सबसे पहले इनका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, तो 17 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा 1 गुणे 17, क्योंकि 1 जो होता है वो हर संख्या का अभाज्य गुणनखंड होता है। उसके बाद 23 का भी क्या होगा, तो 1 गुणे 23 हो जाएगा। 29 का क्या होगा, तो 1 गुणे 29 हो जाएगा। अब एचसीएफ चेक करें क्या होगा, तो जो दोनों में कामा होगा वो हमारा एचसीएफ, यानी तीनों में सॉरी यहाँ पर 3 अंक हैं, तो तीनों में जो कामा होगा वो हमारा एचसीएफ होगा। तो कितना हो गया, 1। एलसीएम क्या होगा, तो जो कामा है पहले उसको लिख लो और उसके बाद सारी संख्या लिख लो। 17 गुणे 23 गुणे 29, और इन सबका जब गुणा कराएंगे टोटल, तो गुणा कराने पर कितना आएगा, 11,339 आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ 1.2 की तीसरी सवाल देखेंगे। अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करना और एलसीएफ। तो हमारे पास संख्या 8 है, 9 है और 25 है। इनका पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। 9 का क्या होगा, तो 3 गुणे 3 गुणे 3। और किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड जो एक हर संख्या का होता है। 25 का क्या होगा, तो 5 गुणे 5 गुणे 1। एचसीएफ क्या निकलेगा, जो सब में कामा होगा और सब में कामा क्या हो रहा है, 1। एलसीएम क्या निकलेगा, तो जो संख्याएं बची हुई सबको लिखो। 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे सबका गुणा कराएंगे तो 1800 आएगा। क्लास 10th एनसीईआरटी में तो 1.2 की चौथी सवाल हम देखेंगे। सवाल दिया गया है एचसीएफ 306 657, संख्या दी गई है 306, 657 बराबर 9। यानी इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो कितना दिया गया है, 9। और कह रहा है एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम हमसे पूछ रहा है, यानी ध्यान से अगर बात को समझे तो 2 संख्याएं दी गई, दोनों का एचसीएफ दिया गया है 9 और एलसीएम पूछ रहा है। सूत्र हम पढ़ चुके हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो 2 संख्याएं क्या है, तो 306 गुणे कितना है 657
बराबर HCF कितना है 9 और LCM नहीं पता तो क्या लिख लेंगे x। 9 गुणे में इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा तो 306 गुणे 657 और बटे में क्या हो जाएगा तो 9 और बराबर क्या रहेगा यक्स। 9 से इसको काटेंगे 9 तिरिक 27 और 9 चौक 36 यानी 34 गुणे 657 बराबर आएगा यक्स। इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे तो 657 गुणे जब 34 कराएंगे तो गुणा कराने पर कितना आएगा 22 35 8 यानी 22,338 आंसर आ जाएगा। यानी दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा तो 22,338। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ 1.2 की 5वीं सवाल देखेंगे। सवाल कह रही है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। यानी 6 की पावर जो n दिया गया है, कहने का मतलब 6 की पावर कोई भी n का मतलब कोई भी नेचुरल नंबर रखा जाएगा तो इसका मान जो आएगा आंसर के लास्ट डिजिट जो हो, लास्ट अंक जो हो 0, जिसे हमारा 10 हो जाए, 20 200 हो जाए, 2000 हो जाए तो लास्ट में कितना आ रहा है 0। तो 6 की पावर n रखने पर n का मान कुछ भी रखें लास्ट में 0 आना चाहिए। तो क्या ये सत्य है या असत्य? तो आप ध्यान दीजिए, इसमें लिखना क्या होगा कि जिन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 दोनों होंगे वही संख्या 0 पर समाप्त होगी। देखिए जैसे तो 6 का क्या होगा 2 गुणे कितना होगा 3 की पावर n होगा। तो 2 गुणे 3 की पावर n अगर है तो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। लेकिन अगर यहीं पर 2 गुणे 5 की पावर अगर n कर दिया जाए तो 2 पंचे 10 और 10 की पावर n का मान कुछ भी रखें, अगर 1 रखेंगे तो 10 आएगा, n का मान 2 रखेंगे तो 100 आएगा, अगर 3 रख देंगे तो कितना आएगा 1000 आएगा। यानी कुछ भी हो संख्या हमारे पास, अगर उसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 दोनों होंगे तभी वह संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ 1.2 की आज सवाल नंबर 66 देखेंगे। दिया है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 5 ये एक भाज्य संख्या। यानी इसको और इन संख्याओं को हमको गुणा कराकर और जोड़ने के बाद ये सिद्ध करना है कि एक भाज्य संख्या। तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं। 7 दिया 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, दोनों जगह से देखें तो 13 कामा हो रहा है तो 13 को कामा ले लेंगे तो 7 गुणे 11 और गुणे इस 13 की जगह कितना बचा तो 1 और यहाँ पर भी कितना बचा तो 1, तो 13 और ये कितना हो जाएगा 11 7 77 इकन्नम 77 और 1 जोड़ देंगे तो 78 हो जाएगा और ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा और 13 गुणे 78 हो जाएगा। अब समझते हैं थोड़ा सा भाज्य क्या है और अभाज्य क्या है। तो भाज्य किसे कहते हैं? भाज्य संख्या डिविजिबल नंबर और अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हों से भाज्य संख्या कहते हैं और जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हों और वो भी एक और वह स्वयं संख्या हो तो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हमारे पास 3 ले लें तो 3 का भाज्य गुणनखंड 1 होगा और 3 होगा। यानी कहने का मतलब 3 में हमारा 1 का भाग और 3 का ही जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगी तो अभाज्य संख्या हो जाएगी। और जिन संख्याओं में 2 संख्याओं से अधिक संख्याओं का भाग जाए वो भाज्य कहलाएगी। जैसे हमारा 4 हो जाए तो 4 में 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा और ये क्या कहलाएगी तो भाज्य संख्या। इसी तरह अगर 13 ले ले तो 13 में किसका भाग जाएगा 1 का जाएगा और 13 का जाएगा तो 13 भी हमारी अभाज्य संख्या होगी। पर इसी तरह अगर हम 15 ले लें तो 15 हमारी भाज्य होगी। क्यों? क्योंकि 1 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 5 का जाएगा और 15 का जाएगा। 4 संख्याओं का भाग गया। और अभाज्य संख्या क्या कहती है कि जिसमें केवल और केवल 2 संख्याओं का भाग जाए, एक तो स्वयं और एक उस संख्या का, एक तो स्वयं जो संख्या हो उसका और एक तो 1 का जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर चेक करें तो 13 गुणे 78 आ गया है। 78 के भी कई फैक्टर निकलेंगे और 13 का यहाँ पर 1 और ये 2 हो गया और 78 को देखें तो हम और संख्याओं से विभाजित कर सकते हैं। इसका मतलब ये भाज्य संख्या हो गई। अगर नहीं समझ में आया तो 78 को अगर हम चाहें तो इसको अगर हम अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 तिहाई 6, 2 9 18 और 13 तिहां 39 और 3 इकन्नम 3। यानी कहने का मतलब 13 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब ये हुआ कि 78 में 2 का भाग चला जाएगा, 13 का भाग चला जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा और 2 संख्याओं से अधिक का भाग चला जाएगा। इसका मतलब ये एक भाज्य संख्या होगी। आइए हम उस संख्या को देखते हैं। अगली क्या है? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, दोनों जगह से 5 कामा हो। देखते हैं अगली क्या है? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 1 प्लस 5।
चलिए इसमें क्या करेंगे, दोनों में 5 कामा हो रहा है तो 5 को कामा कर लेंगे। जब 5 कामा तो 7 गुणे 6 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, तो वो कितना जाएगा, 7×6 42, 42 का नम 42, यहाँ 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 का नम 24 1 25, यहाँ पर 42 42 गुणे ये 4 3 12 दूनी 24 प्लस 1। अब 42 और 24 का गुणा करा देते हैं। 4 दूना 8, 4 4 16, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 8 6 4 10, 8 1 9 1 10, तो 5 10 8 प्लस 1 और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा ना, ये भी एक भाज्य संख्या होगी। क्यों भाज्य संख्या होगी, क्योंकि इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड बनेंगे। अब हम देखेंगे अगली सवाल। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ 1.2 की 7वीं सवाल देखेंगे। सवाल कह रही, सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए दोनों एक साथ एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो करना क्या है कि 18 मिनट और 12 मिनट, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो 12 और 18 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 12 और 18 का एलसीएम निकाल लेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, 12 और 18 दिया है और एलसीएम निकाला हम लोग सीख चुके हैं। अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 6 12 होगा, 2 3 6 होगा, 3 का नम 3। 18 का करेंगे तो 2 9 18, 3 3 का 9, 3 का नम 3। 18 का भाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3 और 12 का हुआ है 2 गुणे 2 गुणे 3। कामा क्या क्या हो रहा है पहले वो लिख लेंगे एलसीएम में और फिर जो बच रहा है उसको लिख लेंगे। 1 2 और 1 3 और तो 2 3 6 दूनी 12, 12 3 कितना हो जाएगा, 36 मिनट लगेंगे। दोनों प्रारंभिक स्थान पर पुनः जब प्रारंभिक स्थान पर जो यहाँ पर मिलेंगे तो 36 मिनट बाद मिलेंगे।